प्रशांत किशोर से उम्मीदवार चुनने में गलतियां क्यों हो रही हैं? अभी तो बस शुरुआत ही है। प्रशांत किशोर कहां चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते रहे हैं और कहां बिहार उपचुनाव में उनकी काबिलियत का मजाक बन गया है। जब 4 सीटों के चुनाव में ये हाल है तो तब क्या होगा जब 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे? आखिरकार बिहार की धरती पर कैसे लाएंगे जनसुराज? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। प्रशांत किशोर से जितनी गलतियां बिहार उपचुनाव की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के दौरान हो रही हैं, उतनी तो दिल्ली की 60 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं की थी। और प्रशांत किशोर के मुकाबले देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तो नौसिखिया थे। आखिर प्रशांत किशोर को हो क्या गया है? क्या जन सुराज यात्रा के दौरान वो पुरानी सारी बातें भूल गए हैं, या जिन लोगों को वो अपना सलाहकार बनाए हुए हैं वे गलत फीडबैक दे रहे हैं? ये भी सुनने में आया है कि ये उपचुनाव भी वो अपनी पुरानी टीम और कैंपेन एजेंसी IPAC के भरोसे ही लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि गलतियां किस लेवल पर हो रही हैं? बिहार में हो रहे 4 सीटों के उपचुनाव में जिन 2 सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार बदले गए हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों ही अलग अलग तरह की चूक की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात करें बेलागंज का बवाल और वहां पर बदला हुआ उम्मीदवार। बेलागंज से जनसुराज के नए उम्मीदवार का नाम जानने से पहले आइए उन घटनाओं के बारे में जान लेना जरूरी है जो पहली बार कैंडिडेट की घोषणा के वक्त हुई थी। हुआ ये कि गया में उम्मीदवारों के चयन के लिए जनसुराज पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी। ये बात तो पहले से ही समझ में आ गई थी कि प्रशांत किशोर बेलागंज से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जनसुराज के उम्मीदवार की घोषणा हुई, टिकट के दावेदार नेताओं के समर्थक शोर मचाने लगे। प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब ना। जब हंगामा नहीं थमा तो प्रशांत किशोर ने थोड़ा सख्त रुख भी अपनाया और बोले, जनसुराज पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। किसी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि नारेबाजी के बीच कुर्सियां भी चलने लगी थी। बेलागंज विधानसभा सीट के लिए जनसुराज पार्टी 4 नामों पर विचार कर रही थी। मोहम्मद अमजद हसन, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, मोहम्मद दानिश मुखिया और प्रोफेसर सरफराज खान शामिल थे। अपने हिसाब से प्रशांत किशोर हीरे ही खोज कर लाए थे। तभी ये भी बताया गया कि अमजद हसन ही सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है और वे बताते हैं कि ये बात प्रशांत किशोर के सर्वे में भी सामने आई थी। मीटिंग चल रही थी, तभी दानिश मुखिया ने अमजद हसन के सपोर्ट में अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद सरफराज खान ने भी अपनी दावेदारी वापस ले ली। बचे अमजद हसन और खिलाफत हुसैन और मुकाबला दोनों के बीच रह गया। समर्थकों के शोर के बीच अमजद हसन ने आगे आकर ऐलान किया कि वो जनसुराज पार्टी के प्रति समर्पित हैं और खिलाफत हुसैन के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। हंगामा फिर भी नहीं थमा और प्रशांत किशोर को बीच में ही बगैर कोई फैसला लिए वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को बेलागंज से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर बदला हुआ है और बेलागंज से अमजद हसन को ही आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है। देखा जाए तो इतनी भी देर नहीं हुई है, नामांकन दाखिल किए जाने से पहले ही ये सब हो गया है। लेकिन लोगों में मैसेज क्या जा रहा है, वो मैसेज ही महत्वपूर्ण होता है। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को पूरा देखते रहिए। सवाल सिर्फ ये है कि जब अमजद हसन लोगों को भी पसंद थे और सर्वे में भी उनका नाम सबसे ऊपर था, तो प्रशांत किशोर ने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनाव लड़ाने का फैसला आखिरकार क्यों किया? और अगर प्रशांत किशोर ने सोच
समझकर ही फैसला लिया था, तो फिर उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सब आई पैक करा रहा है? कहते हैं तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह का नाम प्रशांत किशोर की पुरानी संस्था आई पैक ने ही सुझाया था, और न तो प्रशांत किशोर ने पूछा और न ही आईपैक की तरफ से बताया गया कि श्री कृष्ण सिंह का नाम तो बिहार की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। और हैरानी की बात तो ये भी है कि खुद श्री कृष्ण सिंह को भी ये नहीं मालूम था कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य की मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम होना जरूरी है। श्री कृष्ण सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ते वक्त तो प्रशांत किशोर ऐसे बता रहे थे कि श्री कृष्ण से काबिल बिहार में कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर तो विरोधी राजनीतिक दलों को चैलेंज तक कर डाला था कि कोई भी श्री कृष्ण सिंह से काबिल उम्मीदवार तरारी के मैदान में उतार दे तो वो उसी के लिए कैंपेन भी करने लगेंगे। लेकिन वही प्रशांत किशोर तरारी से अब सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह बिहार के वोटर हैं ही नहीं। चुनाव के दौरान उम्मीदवार बदलना आम बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में तो लगा जैसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने का रिकॉर्ड ही बना डालेगी। बीएसपी में भी ऐसा होता रहा है और बाकी राजनीतिक दलों में भी। ऐसे हर मामले में ज्यादातर राजनीतिक दलों की रणनीति होती है। ऐसे भी वाक्य याद नहीं आते हैं जब उन राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशी बदले हो, जैसे कैंपेन प्रशांत किशोर संभाल चुके हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।